गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ये है आज का सैटरडे का व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम है, बस ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज आशवी को स्कूल तो जाना नहीं था बिकॉज आशवी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है और हस्बैंड को भी लेट जाना था। बस आशवी की बुआ को जाना था तो जल्दी से बस मैं उठी थी 8 बजे। उठ के सबसे पहले नहाने के बाद पूजा पाठ करके आ गई किचन में। अभी मैं किचन में कर रही हूँ तैयारी सुबह के नाश्ते की। और जल्दी जल्दी बनाते हैं नाश्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, रात में हम सोए भी नहीं थे बिकॉज़ आशवी की तबीयत ज़्यादा मतलब फीवर था आशवी को, तो उसकी पट्टी वगैरह करने में टाइम निकल गया। और सुबह आँख नहीं खुली भी तो 8 बजे खुली, तो जल्दी जल्दी उठ के बस प्रिपरेशन कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। और बस जल्दी जल्दी बनाते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद वो देखी फिर करेंगे दोपहर को लंच की तैयारी। और आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है शायद हो सकता है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़े आशवी को बिकॉज़ उसे फ़ीवर के साथ साथ लूज़ मोशन भी हो रहे हैं। तो देखते हैं, अभी जल्दी से पहले ब्रेकफास्ट बना लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो गाइस, यहाँ मैंने सबको नाश्ता दे दिया था, सबने नाश्ता कर दिया था। अब यहाँ मैं कर रही थी आशिका को रेडी। मैंने बताया था ना आपको, आशिका की तबीयत अभी ख़राब चल रही है तो उसे ना मतलब अभी लूज़ मोशन और फीवर की वजह से बिल्कुल भी वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो खड़ी होती है ना तो बोलने लग जाती है मम्मा पेट दर्द हो रहा है या कुछ। तो यहाँ पे चेयर पे बैठ के वो कंघी करवा रही थी। नहीं तो कभी उसे कितना भी बोल दो ना कि बेटा बैठ के कंघी करवा लो, कभी कॉम नहीं करवाई उसने बैठ के। पर उसकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कह रही मम्मा आप ना मेरे को चेयर दे दो और मैं चेयर पे बैठ के कंघी करवा लूँगी। तो वही यहाँ पे मैं इसकी कॉम कर रही थी। ये रेडी हो चुकी थी, मैंने सोचा पहले इसे रेडी कर दूँ, उसके बाद फिर मैं खुद अपना रेडी होंगी। तो जल्दी से बस मैंने आशवी को कपड़े पहना के जल्दी से रेडी कर दिया। और उसके बालों में मैंने कल बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर दी थी क्योंकि इसके सर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद ऑयलिंग करने से थोड़ा सा इसे मतलब अच्छा फ़ील हो, तो मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर दी थी इसके बालों में। और अभी फ़ीवर की वजह से मैंने इसे नहलाया भी नहीं, बस ऐसे ही हाथ मुँह धुला के रेडी कर दिया है। वो तेल लगा हुआ था तो मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ इसके बालों में, मतलब जूड़ा करूँ। पोनी करने पे तो पूरे चिपक जा रहे थे बाल, पर फिर जूड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और कह रही थी मम्मा ये खुल जाएगा, तो फिर इसको खोल के फिर मैंने लास्ट में पोनी बनाई, इसकी एक पोनी टेल बना दी थी। बस ये बाल बंधवाने में तो चाहे बीमार हो चाहे ठीक हो हमेशा ड्रामे करती है। सो आपका बच्चा भी करता है क्या? मेरी तो ये बहुत ज़्यादा करती है। सो जल्दी से मैं इसे रेडी करके और ख़ुद भी रेडी हो जाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को रेडी होने के बाद।
चेंज कर लिए थे और रेडी हो चुकी थी मैं, ऑलमोस्ट रेडी ही थी। बस अब हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो भी रेडी होकर बैठे हुए थे, बस वो भी वेट कर रही थी कि ये जल्दी से इसका काम ख़त्म हो और हम निकले। यहाँ मेरी थोड़ी सी लिपस्टिक फैल गई थी। अब कहीं जाना होता है तो ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे ही होता है कि हमारी लिपस्टिक क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो यहाँ कुछ तो किया नहीं था मैंने, बस सनस्क्रीन और हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी और बस यहाँ लगाई थी मैं सिंदूर। और लगाने के बाद बस रेडी होके हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और वैसे तो डॉक्टर आज सैटरडे है तो 2 बजे तक ही बैठेंगे, नहीं तो वो शाम तक बैठते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे रेडी होके निकलते हैं हम हॉस्पिटल के लिए। था कि जो कम से कम 15 से 20 मिनट तो लाइन में लगे रहना पड़ा सिर्फ स्लिप के लिए, इनकी स्लिप कटवानी थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और फिर यहाँ मेडिसिन लेने के बाद हम वापस चले घर को। तो यहाँ आशु ने पापा के साथ आगे आगे जा रही है और पीछे पीछे में, तो जल्दी से इनके साथ हम निकलते ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर रही थी उनका, थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी शूट कर लेती हूँ। बट इसके पापा गुस्सा करने लगते बिकॉज मेन रोड था तो बस यहाँ पे हम निकल चुके हैं वापसी घर को। जल्दी से पहुँचते हैं घर पे। अभी तक खाना बनाना है उसके लिए। सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके थे और सबने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद यहाँ आशु को मुझे पिलानी थी सारी दवाइयाँ। सो यहाँ पे पहले तो वो स्टरलाइट वाटर होता है उसके साथ ही मतलब ये दवाइयाँ बनानी थी। तो ये जो स्टरलाइट होता है वाटर वो साथ में दिया हुआ था। पहले होता था ना कि पानी उबाल के फिर ठंडा करके फिर दवाई बनानी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है, अब साथ में ही देते हैं तो बहुत ईजी हो गया है। तो यहाँ मैं इसकी बना रही थी, ये सिरप इसका मतलब प्रिपेयर कर रही थी और ये करने के बाद इसको बस दवाइयाँ पिलानी थी। और यहाँ मेरा गुस्से में मुँह बना हुआ है बिकॉज आज भी बिल्कुल भी दवाई नहीं पी रही थी। कह रही थी मुझे नहीं पीना और पीऊँगी तो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो, मतलब कैंडी या कुछ भी। और मैंने इसे जेम्स भी दिलवाई थी पर इसने सारी एक साथ ही मतलब खा ली थी। कि मैंने इसे बोला भी कि आशु अपने मतलब थोड़ी सी रख देना, तो मैं ज़्यादा नहीं दिलवाई क्योंकि अभी डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना ही किया है इसे कि बाहर की चीज़ भी बिल्कुल नहीं देनी बिकॉज का स्टमक भी पेन कर रहा है। तो जिस वजह से इसको बाहर की चीज़ बिल्कुल मना कर रखी है डॉक्टर ने। वैसे भी मैं ज़्यादा इसे खाने नहीं देती, पर अब बच्चा है थोड़ा बहुत तो खाएगा ही, तो इसे सूट भी नहीं करता है, ये ज़्यादा खा लेती है ना। अगर चिप्स कुरकुरे वगैरह अगर ज़्यादा खा भी लेगी ना तो इसके स्टमक में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो इसका लीवर बहुत वीक है। तो इस वजह से मैं इसे जल्दी देती नहीं हूँ बाहर की चीज़ें। बस थोड़ा बहुत कभी हो गया एक पैकेट का या चिप्स वगैरह हो गया या कभी कभार चॉकलेट्स हो गई, ये सब दे दिया, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं यहाँ बन गई थी, मैं सिरप बन गया था, मैं इसे पिला रही थी। कह रही थी मम्मा इसकी स्मेल बहुत गंदी है, मुझे नहीं पीनी, पर पीनी तो पड़ेगी। देखो यहाँ पे मुंह बंद करके बैठ गई थी कि मुझे नहीं पीनी है, पर ठीक होना है तो पीना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैंने पिलाया आशु को सिरप, और सिरप पिलाने के बाद बस
यहीं तक था मेरा ये आज का व्लॉग, बिकॉज़ मैं नाइट का शूट नहीं करूँगी। बहुत नाइट में थोड़ा-सा मुझे लाइटिंग इश्यू हो जाता है। अभी मैंने प्रॉपर मतलब लाइट का जो भी अरेंजमेंट है वो अच्छे से नहीं किया हुआ, तो मैं रात को वीडियो शूट नहीं कर पाती। अगर लाइटिंग सही होती तो मैं कर भी लेती। अभी ना तो किचन में अच्छे से लाइट लग पाती है, ना ही रूम में उतनी अच्छे से लाइट लगती है। तो वीडियो में लाइट नहीं आएगी तो फिर वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। इस वजह से मैं अपना व्लॉग सिर्फ दोपहर मतलब दिन का ही शूट करूँगी। और हो पाया तो शायद आने वाले टाइम में 1 से 2 हफ्ते के बीच में शायद हो सकता है कि मैं लाइटिंग का थोड़ा-सा सही कर लूँ रूम में, तो वीडियोज़ जो हैं मेरी वो कंटिन्यूअसली आएँगी और अपना डेली रूटीन मॉर्निंग से लेके रात तक का मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पर अभी तो ये दोपहर तक का ही मैं शेयर कर पाऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ मैं कर रही थी कपड़े फ़ोल्ड। 2 दिन से मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी बारिश, कभी ये ऐसे धूप निकल आ रही है, तो कुछ पता नहीं लगता। तो वही कपड़े ये 2 दिन के ऐसे मतलब कुछ सूखे हुए थे, कुछ वैसे थे, तो सारे एक साथ करके मैंने एक साइड रख दिए थे कि बिल्कुल सूख जाएँगे, तब भी इनको फ़ोल्ड करूँगी। तो बस जल्दी-जल्दी से इनको फ़ोल्ड करके, और आशु को भी मुझे सुलाना है। आशु को भी आ रही थी नींद, पर कहने लगी नहीं मम्मा आप फ़ोल्ड कर रहे हो कपड़े, तो साथ में मैं भी करूँगी। तो ये भी साथ में लगी हुई थी। फिर कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं भी थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, बिकॉज़ 4 बजने वाले हैं। तो जल्दी से कपड़े फ़ोल्ड करके मैं भी लेटती हूँ। जब तक मैं लेटूँगी नहीं तब तक ये आशु भी नहीं लेटेगी, और उसने दवाइयाँ पी रखी हैं, तो अभी लेट जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। तो बस अभी जल्दी से कपड़े फ़ोल्ड करके मैं भी जा रही हूँ लेटने, आराम करूँगी। उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे